दोस्तों, आज हम आपको जल की रानी कही जाने वाली मछली के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार एक साधारण जलचर जीव की सहायता भगवान को भी लेनी पड़ी। मछली के धार्मिक महत्व से जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। प्रलय काल में मत्स्य ने की भगवान की मदद। सनातन धर्म के अनुसार 4 युग माने गए हैं। इन 4 युगों का पूरा समय ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उस समय संपूर्ण सृष्टि का प्रलय काल होता है। श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा के मुताबिक एक बार चारों युगों का अंत आ रहा था। समस्त सृष्टि प्रलय में विलीन होने को तैयार थी। ब्रह्मा जी को भी नींद आ रही थी, वो सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से बाहर निकल गए तो ब्रह्मा जी के निकट रहने वाले हयग्रीव नामक दानव ने वेदों को चुरा लिया। तब सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु ने उस दैत्य को मारने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक कारण और भी था कि यदि समस्त सृष्टि का अंत हो जाएगा तो सारी सभ्यता, जीव और वनस्पति भी नष्ट हो जाएंगे। तो उनके संरक्षण के लिए प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण किया था। इसका वर्णन भी भागवत पुराण में ही मिलता है कि उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े तपस्वी राजा हुए जो मात्र जल पीकर श्री हरि विष्णु की तपस्या करते थे। वही बाद में वैवस्वत मनु के रूप में विख्यात हुए। एक बार वो कृतमाला नदी के जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके हाथों में एक छोटी मछली आ जाती है। उसने बड़ी करुणा के साथ दयालु राजा से कहा कि हे राजन, मेरी रक्षा करो, आप मुझे इस नदी में मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो। तब राजा मछली का रूप धारण किए श्री हरि की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उसे अपने जल पात्र में रख लेते हैं। महल ले जाने के बाद एक रात में ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि जल पात्र में न आ सके। फिर वो राजा से कहती है कि मुझे किसी बड़े पात्र में रखिए। तो राजा उसको बड़े बर्तन में रख देता है। लेकिन फिर एक रात बीतने के बाद वो राजा से कहती है कि मुझे किसी बड़े पात्र में रखो, यहाँ मेरा दम घुटता है। फिर राजा उसको एक नदी में रखते हैं। वहाँ भी वो एक रात में नदी जितनी बड़ी हो जाती है और फिर राजा से बोलती है कि मुझे कोई और स्थान प्रदान करें। इतना सब हो जाने के बाद राजा उसको समुद्र में छोड़ देते हैं। पर प्रभु की माया से उस मत्स्य का स्वरूप सागर जितना हो जाता है। तब सत्यव्रत उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो भगवान नारायण उसको दर्शन देते हैं और सत्यव्रत से कहते हैं कि 1 सप्ताह के बाद सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब मेरी माया से तुम्हारे पास एक नौका आएगी। उस समय तुम सभी वनस्पतियों के बीच और सभी प्रजातियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाना। जब सागर की प्रचंड लहरों से नौका लहराने लगेगी तब तुम वासुकी नाग की एक रस्सी बनाना और मेरी सींगों से बांध देना। समुद्र में विहार करते हुए प्रभु श्री हरि सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। यही उपदेश मत्स्य पुराण के रूप में संग्रहित है। इसके बाद प्रलय का जब अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तब भगवान ने हयग्रीव दानव को मारकर उससे वेदों की रक्षा की और ब्रह्मा जी को दे दिया। तो इस प्रकार प्रभु ने वेदों की रक्षा के साथ साथ समस्त सृष्टि के संचालन के लिए जीवों की भी रक्षा की। मत्स्य ने कृष्ण पुत्र की रक्षा की। भागवत पुराण में एक कथा मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि कामदेव भी भगवान वासुदेव के अंश हैं, क्योंकि जब रतिपति कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया तो रति के विलाप करने पर भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था कि द्वापर में कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब फिर उनको शरीर प्राप्त हो जाएगा। वही कामदेव फिर भगवान की माया से भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। प्रद्युम्न गुणों में भगवान कृष्ण से किसी भी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि शंबरासुर जो श्री कृष्ण से शत्रु का भाव रखता था वो प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने राज्य चला गया। समुद्र में शिशु को एक मत्स्य निगल जाता है।
जिसके बाद मछुआरों द्वारा वो मछली पकड़ ली जाती है। आकार में बड़ी होने के कारण वो मछली को अपने राजा शंबरासुर को दे देते हैं। राजा की रसोई में जब मछली को काटा जाता है तो उसके पेट से एक शिशु निकलता है। शिशु को मायावती नाम की दासी को दे दिया जाता है। मायावती कोई और नहीं बल्कि कामदेव की पत्नी रति ही होती है, जो अपने पति कामदेव की प्रतीक्षा कर रही होती है। जब मायावती उस शिशु की देखभाल कर रही होती है तब नारद जी आकर उसको ये सब कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि कामदेव ही हैं, जो प्रद्युम्न के रूप में तुमको प्राप्त हुए हैं। नारद मुनि के बताए जाने पर वो प्रद्युम्न का लालन पालन पुत्र के रूप में करती हैं और बड़े हो जाने पर वो सारी घटना बताती हैं कि किस प्रकार शिशुपन में ही शंबरासुर उसको उठा लाता है और किस प्रकार एक मत्स्य के द्वारा उनकी जान बचती है। फिर रति के रूप में मायावती श्री कृष्ण कुमार को बहुत सी मायावी शक्तियाँ प्रदान करती है, जिससे वो शंबरासुर का वध कर सकें। फिर उन दोनों का भीषण युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शंबरासुर का वध कर देते हैं। फिर प्रद्युम्न मायावती के साथ अपनी माता से मिलते हैं और विधि पूर्वक मायावती के साथ विवाह करते हैं। भारत में कई मंदिरों में आज भी भगवान के मत्स्य रूप की पूजा होती है। इनके मंदिर में बेट द्वारका का शंखोदर मंदिर और नागलपुरम का वेद नारायण मंदिर प्रमुख हैं। राजस्थान की मीणा जनजाति भी अपने को भगवान मीन का वंशज मानती है। भगवान मीनेश के प्रमुख मंदिर पुष्कर और सवाई माधोपुर में हैं। तो देखा आपने मछली का भी सनातन हिंदू धर्म में कितना महत्व है। ऐसे में जानवरों पर हमारी इस सीरीज के तहत बनी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी साझा करें। धन्यवाद।